हेलो हेलो हेलो। तो बड़े दिनों बाद आज है लेक्चर नंबर 3, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का, जिसमें हमने ह्यूमन आई पूरा खत्म कर दिया है अच्छे से। ठीक, थ्योरी और सब खत्म कर दिया है। अब बचा क्या है? कलरफुल वर्ल्ड, रंग बिरंगी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक, तो आज हम पूरा कवर करने वाले हैं। पहली चीज हम कवर करने वाले हैं, घिस गया है, प्रिज्म। प्रिज्म कवर करेंगे, डिस्पर्सन से कवर करेंगे, और रेनबो कवर करेंगे, रेनडो रेनबो। और फोर्थ कवर करेंगे हम वो एएसडीएस मतलब एडवांस सनराइज डिलेड इन सनसेट। ठीक, ये पढ़ेंगे। आज थ्योरी है, आज मैं सिर्फ बोलूंगा, आप लोग सुनोगे। तो पहली चीज आता है प्रिज्म। ये क्या है? प्रिज्म। ठीक, इसको बोलते हैं ग्लास। ये किसका बना हुआ होता है? ग्लास का। तो ये क्या है? ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। तो इतने पर, इसी पर पहला सवाल बोर्ड एग्जाम का, क्या चीज? इसके फेस कितने होते हैं? फेस बताओ, कितने फेस होते हैं? इसके जो फेस होते हैं वो होते हैं 5। कितने होते हैं? टोटल फेसेस कितने होते हैं? कौन कौन से? टोटल फेसेस होते हैं 5, जिसमें से 2 होता है ट्रायंगल। ये देखो, 2 क्या होता है? एक ये ट्रायंगल, एक इसके पीछे वाला ट्रायंगल। ठीक, 2 क्या होता है? ट्रायंगल। तो 2 होता है ट्रायंगल, मैं लिख रहा हूं, ट्रायंगल होते हैं 2। और रेक्टेंगल कितना होता है? 3। रेक्टेंगल ये बन रहा है रेक्टेंगल। ठीक, ये रेक्टेंगल है एक, ये नीचे वाला 2, और ये वाला। ठीक, कितने रेक्टेंगल है? 3। तो इसमें 5 फेसेस होता है। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होते हैं 3। अब मैंने ये करा दिया, ये बच्चे गलती करते हैं, पता नहीं होता है कि कितने फेसेस होते हैं, पता नहीं चलता है। ठीक, एग्जाम में कितने रेक्टेंगल। तो ये सवाल आया हुआ है, कंपटीशन में पूछता है, एनडीए में पूछा गया है। क्या चाहिए? फिगर बना है मतलब फिगर पेपर में बना रहेगा? नहीं, अभी मैं डायग्राम बनवा रहा हूं। ठीक, तो स्कूल में आप लोग प्रिज्म मांग के देख सकते हो, अगर दें तो देखोगे ट्रायंगुलर शेप में होगा। ठीक, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। कैसा होगा? जनरली क्या होता है? इक्विलेटरल। कैसा भी हो सकता है, तो अब कैसा भी होगा, लेकिन जनरली क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म पढ़े या प्रिज्म पढ़े। ठीक, तो इससे क्या पढ़ेंगे हम? रिफ्लेक्शन, कैसे रिफ्लेक्शन होता है। तो करने से पहले मैं बनाता हूं एक प्रिज्म। तो सामने से कैसे दिखेगा? ऐसे, ऐसे दिखेगा ना, ये ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, ऐसे दिखेगा। और इसकी मैं एक ट्रिक बता दूं, जो भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। लाइट की रे क्या है? ये लाइट की रे। ठीक, लाइट की रे को मानो क्या? बेबी। क्या मानो? बेबी, बेबी, बी बी वाई। तो लाइट की रे क्या है? बेबी। ठीक, और बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। हाँ, तो जब बेबी को बेस पसंद है तो रिफ्लेक्शन के बाद मतलब ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, फिर क्या होगा? और झुकेगा। मतलब बेबी को क्या होगा? बेस पसंद है। ये प्रिज्म का क्या होता है? बेस होता है। तो ये क्या होता है? बेस होता है। तो ये हो गया ट्रिक, तो ये ध्यान रखना है। अब ये कैसे आया मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना है। क्यों? रे डायग्राम में बच्चे क्या करते हैं पता है? इसको यहाँ ऐसे करते हैं, बाद में ये लास्ट में ऐसे कर देते हैं, गलती करते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे कर देते हैं। ठीक, तो बेबी को बेस पसंद है, इसलिए ध्यान रखना, ट्रिक है, बेबी को बेस पसंद है। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है ग्लास। ठीक, ग्लास के इस तरफ क्या है बताओ? एयर है, एयर है ना। और ग्लास के इस तरफ क्या है? एयर है। और ग्लास क्या होता है? ये ग्लास है ना। जब ग्लास है, अब बताओ एयर और ग्लास में डेंसर कौन सा है? ग्लास है, तो यहां पर डेंसर क्या हो जाएगा? ये।
ये हो गया क्या, डेंसर। अब ये क्या हो जाएगा, रेयरर। और ये क्या हो जाएगा, रेयरर। ये बिल्कुल ग्लास स्लैब की तरह है। ग्लास स्लैब मैंने करवाया था, याद करो, क्यूबॉइड शेप में था, तो उसमें एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से एयर में, सेम उसी तरह। तो यहां पर लिखा है क्या, सबसे पहले देखो गौर करो, यहां लिखा है क्या, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब होता है वन, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ना। तो मोनो मतलब एक, क्रोमेटिक मतलब कलर, मतलब हम एक कलर की लाइट ही मारेंगे, ऐसा नहीं कि सतरंगी ला के मार दी, ठीक, कितने कलर की, ओनली एक कलर की। तो एक कलर की लाइट, तो मैंने मान लो किस कलर की लाइट मार दी, मैंने मान लो पीली कलर की लाइट मारी, ये हो गई, बोलो, ठीक, मैंने पीली कलर की मार दिया। अब ये एयर है, यहाँ मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जहां मीडियम चेंज होता है वैसे ही हम लोग क्या बनाते हैं, नॉर्मल। क्या बनाते हैं, नॉर्मल। तो मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, नॉर्मल। और नॉर्मल कैसा होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, हाँ या ना, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना। तो मैंने ये देखो सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल बना दिया, कोई दिक्कत, ठीक, मैंने सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल बना दिया। ये हो गया N1, इसका मैंने नाम क्या दे दिया, N1। अब ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, IR, ठीक है। अब ये जा रहा है रेरर से डेंसर की तरफ, कहाँ जा रहा है, रेरर से डेंसर की तरफ। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल या टूवर्ड्स नॉर्मल, रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो टूवर्ड्स नॉर्मल मतलब क्या, यहां जैसे बेंड होगी, नॉर्मल यही है ना, नॉर्मल की तरफ मैंने क्या कर दिया, बेंड कर दिया। अब देखो बेबी को वैसे भी बेस पसंद है, अब क्यों पसंद है समझ में आ रहा है ना, टूवर्ड्स नॉर्मल हो गया, तो ऐसे होगा। इसके बाद देखो फिर मीडियम चेंज हो रहा है, तो जैसे ही मीडियम चेंज होता है हम फिर क्या बनाते हैं, नॉर्मल। क्या बनाते हैं, नॉर्मल। तो फिर मैंने यहाँ पर नॉर्मल बना दिया, और नॉर्मल ये कैसा होगा, N2, ये क्या हो जाएगा, N2। अब ये रे कौन सी है, ये है रिफ्रेक्टेड रे, हाँ या ना, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। ये एंगल क्या होगा, एंगल I। अब ये एंगल क्या होगा, एंगल आल, आल आल नहीं आर, ठीक, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पर देखो डेंसर से रेरर की तरफ जा रही है, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल या टूवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे होगा क्या, नहीं, ये तो टूवर्ड्स नॉर्मल हो गया ना। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल कैसे होगा, बेस की तरफ ऐसे होगा। और इसीलिए इसको क्या पसंद है, बेस पसंद है। और इस एंगल को हमने नाम दिया था क्या, एंगल ऑफ इमरजेंस, ई। याद आया, ग्लास स्लेब में, ग्लास स्लेब में ना, ये रिफ्लेक्टेड रे ही है, लेकिन हमने R1 R2 नहीं किया था, मैंने कहा था इसका एक नया नाम दे दिया गया है। और ये कौन सी रे होगी, इमरजेंट रे, ER, हाँ या ना। और ये एंगल E, ये समझ में आया क्या, ये इतना समझ में आया। ये है A, ये है B, ये है C। अब ये जनरली कैसा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कैसा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बताओ इसमें इतने चीजें समझ में आए कि नहीं, एयर से ग्लास में गया, मतलब रेरर से डेंसर, फिर डेंसर से रेरर, बेबी को बेस पसंद, तो ये हो गया। तो इसमें देखो रे डायग्राम ऐसे ही बनाना है, ये रे डायग्राम होगा, एग्जाम में आता है, ठीक, रे डायग्राम बनाना प्रिज्म के थ्रू रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या क्या टर्म हुआ, पहला हुआ IR, IR पता है ना, इंसिडेंट रे। और दूसरा क्या है, रिफ्रेक्टेड रे, ये भी पता है, मैंने पहले बता दिया हुआ है ग्लास लैब में, जो बताया वो नहीं लिखूंगा। और आगे क्या है, ER, इमरजेंट रे। और क्या होगा, यहाँ पर N1 बना है और N2 बना है, N1 N2 भी पता है, नॉर्मल है दोनों, ठीक है। एंगल I, और क्या है, एंगल R, ये भी पता है ना क्या है, और एंगल E भी पता है क्या है, एंगल E भी पता है। यहाँ पर कितने एंगल हैं, 3, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ 3 एंगल नहीं, 5 एंगल। कितने एंगल है, 5 एंगल। जब यहाँ 3 एंगल दिख रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, तो मैंने 5 कैसे बोला, तो चौथा एंगल देखो कौन सा है, जो ये प्रिज्म है ना, एक होता है प्रिज्म का एंगल, क्या होता है, प्रिज्म का एंगल, ठीक। तो यहाँ पर एक एंगल ए होगा, क्या होगा, एंगल ए, इसको बोलना है क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको बोलना है एंगल ऑफ प्रिज्म। कितने हो गए, 4 एंगल।
अब पांचवा एंगल कौन सा होगा? पांचवा एंगल देखो ध्यान से देखना कौन सा होगा, ठीक। अगर ये रे को यहाँ जैसे गई, ये क्या होगा, अपना रास्ता जो जाना था सीधे जाना था इसको, ये भटक गई है, हाँ या ना? क्या हो गई है? भटक गई, रास्ता भटक गई है, ठीक। अगर मैं इसको भटकने ना देता, इन सब चोचलों में पड़ने ना देता, तो कैसे जाती? सीधी, बिल्कुल। कैसे जाती? सीधी। ऐसे जाती है ना, ये ऐसे जाती है, हाँ या ना? लेकिन ये रियल में ऐसे गई है क्या? जब ऐसे नहीं गई तो मैं कैसे मतलब दिखाऊंगा इसको डॉटेड से? तो ये देखो मैंने इसको डॉटेड से दिखा दिया, बोलो, ठीक। ये हो गया। तो जो लास्ट एंगल है वो एंगल बताए किसके बीच का है? वो एंगल है कौन सा कलर लो, ठीक। वो एंगल है ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और ओरिजिनल इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है, इसको बोलते हैं भटकन का एंगल। ये डेविएट हो गई ना अपनी जगह से, जैसे जाना था उसको डेविएट हो गई है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ये डेल्टा है, ये क्या है? डेल्टा, ठीक। तो यहां पर एक एंगल और आ गया, कौन सा एंगल? एंगल डेल्टा, जिसको क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ डेविएशन, भटकन का एंगल। कैसा एंगल? भटकन का एंगल। अगर ये भटकता ना तो सीधा जाता। तो जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे है, मतलब एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और ओरिजिनल इमर्जेंट रे के बीच का एंगल जो है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखो सारी चीजें पता चली इसके अंदर। और एंगल जो ए है वो जनरली कितना होता है? 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री में यहां लिख दे रहा हूं, ठीक। ये जनरली कितना होता है? 60 डिग्री। जनरली बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग को जो जनरली प्रिज्म होता है वो इक्विलेटरल एंगल का होता है, ठीक। तो जनरली 60 डिग्री होता है। तो इतना चीज समझ में आया जो मैंने टर्म यूज किया? तो रे डायग्राम समझ में आ गया ना सब? इसका नाम मैंने कुछ नहीं लिखा है, सब पता ही है पहले से ही है। तो इतना क्लियर है? इतना क्लियर है ना? हाँ, ये देखो अच्छे, मतलब ये बड़े नंबर में आता है, 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो ये हो गया। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बताओ? हाँ। इसको अगर डिफिनेशन कोई पूछ ले तो क्या होगा? देखो, एंगल बिटवीन एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, इसको मैंने एक्सटेंड किया है ना, ऐसा गई थोड़ी है। तो एंगल बिटवीन एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड ओरिजिनल इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब आगे बढ़ने के लिए मान लो इसमें मैंने यहाँ पर क्या लिया, वन कलर की लाइट लिया, ठीक। पीली की लिया तो पीली ही मारा, तुमने अगर नीली लिया तो नीली की ही मारना। ऐसा नहीं लाल पीली नीली कर दिया, ठीक। एक ही कलर की, जो कलर चूज कर लो। तो बच्चा बोलता है कि मैं अगर सारे रंगों की मार दूं तो ना, कैसे मारू? सारे रंग मारू, सारे रंग। मैंने पूछा सारे रंग कौन से? बोला सातों रंग। सातों रंग। मैंने कहा सातों रंग कौन से? बोला विबग्योर। मैंने कहा ये क्या होता है? बोला वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जो 7 रंग होता है ना, वो जब 7 रंग मिलते हैं ना तो क्या बनता है? व्हाइट लाइट। क्या बनती है? व्हाइट लाइट। और एक बचपन का मिथ, सन किस कलर का होता है? नहीं होता येलो कलर का। जो सन होता है वो व्हाइट कलर का होता है। और व्हाइट कलर कोई कलर नहीं है, पहली बात तो ये। व्हाइट कलर कोई कलर नहीं है। व्हाइट कलर क्या है? व्हाइट कलर क्या है? मिक्सचर ऑफ ऑल कलर। मिक्सचर ऑफ, हाँ, सारे कलर मिलाकर क्या बनेगा? व्हाइट कलर। सारे कलर मिलाकर क्या बनेगा? व्हाइट कलर। सारे कलर कौन से? विबग्योर। और जो व्हाइट, जो सन है, वो कैसा है? व्हाइट कलर। अब सबको लगता है कि उसमें आग लगी हुई है, आग का गोला है कि नहीं? सबको लगता है ना कि वो आग का गोला है, उसमें आग वाग नहीं लगी हुई है, ठीक। वो सिर्फ बदनाम है, बदनाम है, उसमें आग वाग नहीं है। सूरज में कोई आग नहीं है, वहां पर रिएक्शन हो रही है। वहां पर रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन की वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। कौन सा? वहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बन रहा है। क्या बन रहा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बनके हीलियम बन रहा है, मतलब फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन। ये मतलब केमिस्ट्री की बस की बात नहीं है, वहां कंबशन रिएक्शन नहीं हो रही है।
वहां पर कंबसन रिएक्शन नहीं हो रही कि वहां पर हीट रिलीज हो रही है वो वाली, C+O2 gives out CO2 प्लस हीट, वहां पर कंबसन रिएक्शन नहीं हो रही, वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। और न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है। क्या निकलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है और लाइट निकलती है। और लाइट जो व्हाइट कलर की हम लोग को दिखाई देती है वो क्यों मतलब व्हाइट कलर की क्यों दिखाई क्यों होती है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत सारे कलर हैं। कितने कलर हैं? बहुत सारे कलर हैं, लेकिन हमारी आंखों से सिर्फ 7 कलर दिखाई देते हैं। कौन से कलर दिखाई देते हैं? विबग्योर वाले। कौन से कलर दिखाई देते हैं? विबग्योर वाले। ठीक, तो जब विबग्योर वाले दिखाई देते हैं तो सन का कलर कौन सा है? व्हाइट कलर। वो हम लोग एटमॉस्फेयर के थ्रू देखते हैं, इसलिए कुछ होता होगा, हम लोगों को येलो दिखाई देता है। हमारी आंखों तक कलर कौन सा पहुंचता है? येलो कलर, इसलिए हम लोगों को येलो दिखाई देता है। उसमें कोई आग वाग नहीं लगी हुई कि वहां कोयला जल रहा है आग लगी है, ठीक, वो सिर्फ बदनाम है कि एकदम आग बरसाएं, ये वो कुछ नहीं। वो एक स्टार है। क्या है? एक स्टार। और जो स्टार देख लो रात में होता है वो भी क्या है? एक स्टार। बस जो छोटा छोटा दिखाई देता है वो बहुत दूर है स्टार, और सन हमारे थोड़ा पास में होता है। ठीक, सन हमारे पास में होता है। तो पहला मिथ, सुनो पहले, जो पहला मिथ कि व्हाइट कलर कोई कलर नहीं होता है, वो मिक्सचर ऑफ कलर है। और दूसरा मिथ, ब्लैक कलर भी कोई कलर नहीं है। ब्लैक कलर भी कोई कलर नहीं है। तो ब्लैक कलर है क्या? ब्लैक कलर इज अब्सेंस ऑफ लाइट। ब्लैक कलर क्या है? अब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे ये ब्लैक कलर दिख रहा है ना, अब ये ब्लैक कलर ब्लैक कलर में बोल रहा हूँ, ब्लैक दिख रहा है ना, ये क्यों देख रहा है? अब्सेंस ऑफ लाइट। इस जो ये दिख रहा है हम लोगों को, इसमें ऐसा पिगमेंटेशन है, ऐसा पिगमेंट है जो कलर जो सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तब रिफ्लेक्शन होगा नहीं, तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं तो हम लोग को क्या दिखाई देगा? ब्लैक। ठीक, मान लो अब देखो ब्लैक कलर, देखो थ्योरी इसलिए बहुत मजा आता है इसमें। ब्लैक कलर, ब्लैक मतलब कलर क्यों नहीं है? कलर वही 7 है, जो मैं बताया ना वही है। अब सातों कलर को मिला दो तो व्हाइट बन जाता है। ठीक, और ब्लैक कलर ब्लैक कलर नहीं है, वो अब्सेंस ऑफ लाइट है। कैसे? अभी अगर अब लाइट क्या है, जैसे रॉड जल रही है या सेफल जल रहा है, कोई भी बल्ब जल रहे हैं ना, वो भी व्हाइट कलर का जलता है। वो भी सूरज के नकलची बंदर है, मतलब सन ही है वो सन ही है। वो भी एक तरफ से क्या दे रहे हैं? उजाला दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, व्हाइट लाइट दे रहे हैं। वो मिक्सचर ऑफ ऑल कलर है। तो मुझे दिखाई क्यों दे रहा है? किसी को भी दिन में कोई चीज देख पा रहा है, कोई सारे रंग पहचान पा रहा है कि ये कलर मतलब रिमोट, यहाँ मान लो रिमोट नहीं, ये कॉफी मतलब ब्लू कलर की रखी है, येलो कलर दिखाई दे रहा है। और बाजार चलेगा तो बैगन बैगनी कलर दिखाई देगा, संतरा संतरी कलर दिखाई देगा। तो क्यों दिखाई दे रहा है? वो सूरज की रोशनी की वजह से दिखाई दे रहा है। मान लो सूरज की रोशनी ना हो, रात में देखो, क्या बैगन बैगनी कलर दिखाई देगा? क्या वो तो काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ऑब्सेंस ऑफ लाइट। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि ऑब्सेंस ऑफ लाइट। क्यों? ऑब्सेंस ऑफ लाइट। मान लो कोई नीली जींस पहने हुआ है, ठीक, तो जब तक लाइट जल रही है, रात में उसको देखो, लाइट जला दो तो लाइट, जब मान लो सूरज नहीं है, रात में सूरज नहीं रहता, ठीक, रात अंधेरी क्यों होती है? ऑब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट ही नहीं रहता तभी तो अब वो होता है, ब्लैक होती है पूरी, वो काली क्यों होती है? इसीलिए आंखें बंद कर लो, क्या दिखाई दिया बताओ? ऑब्सेंस ऑफ लाइट। क्या दिखाई दिया? ऑब्सेंस ऑफ लाइट। जब मैंने ये शटर बंद कर लिया आंखों का, शटर जब बंद कर लिया तो कोई लाइट अंदर गई नहीं, तो ब्लैक दिखाई दिया। तो ब्लैक क्या है? ऑब्सेंस ऑफ लाइट है। ठीक, ब्लैक कोई कलर, ब्लैक कलर कुछ नहीं। जैसे ये, अब जैसे ब्लैक ये दिख रहा है ना, ये क्यों दिख रहा है? यहाँ पर पिक्सल वो जल ही नहीं रहा है। पिक्सल जब जल नहीं रहा है तो सारी लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है, इसलिए वो क्या है? ऑब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक, नहीं देखो, अब जब बाल बाल काला क्यों दिख रहा है? नहीं, क्यों? बाल के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है, बायोलॉजी में पता नहीं क्या नाम है, एक मिनट सोचने की कोशिश करता हूं मैं। पहले मेलानिन करके नाम है, ठीक, मेलानिन करके। मेलानिन नहीं है, ऐसे ही नाम है, की से नाम है कुछ। तो वो पिगमेंट जो होता है वो सारी लाइट को, मैक्सिमम लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। जब वो रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं तो हम लोग को कैसा दिखता है? ब्लैक कलर। कैसा दिखता है? ब्लैक कलर। ठीक, अब रात में
रात में कोई जीन्स पहने, ठीक, तो जो लाइट जल रही है तो किसका काम कर रही है? सन का काम कर रही है। एक व्हाइट लाइट दे रहा है ना, सुनो पहले, वो काली नहीं होता, उसके अंदर भी जो कलर है, स्केच जो ब्लैक कलर होता है ना, वो जब लिखते हैं तो ब्लैक क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, पिगमेंट होता है, पिगमेंट होता है जब, इसीलिए वो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, सारी लाइट को। कहते नहीं कि ब्लैक कलर सन में ना पहनो, धूप में ना पहनो, गर्मी ज्यादा लगेगी। क्यों लगेगी? सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तभी तो हम लोग को ब्लैक दिखाई देता है। अब देखो, जो ब्लैक जेड, बहुत कुछ शर्ट होती है, शर्ट जो बहुत डार्क ब्लैक होती है, मतलब उसमें अच्छा पिगमेंट यूज हुआ है, वो सारी लाइट, मतलब मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब कर रही है। अब बहुत सारे जो सस्ते कपड़े लो, तो उसमें फुल्ली ब्लैक नहीं होता है, हल्का ग्रेइश दिखाई देता है, हल्का ब्लूइश दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो सारी लाइट, उसमें जो पिगमेंट, जो कलर यूज हुआ है, जो पिगमेंट यूज हुआ है, वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, इसलिए फुल्ली ब्लैक नहीं दिख रहा है। ठीक, तो पिगमेंट होता है। ब्लैक कलर इज नॉट अ कलर, ध्यान रखना से, ब्लैक कलर इज नॉट अ कलर। रात में अगर ये लाइट में बंद कर दो, कोई नीली जींस पहने है, ठीक, तो अगर लाइट जल रही है तो नीली जींस दिखाई देगी। मैंने लाइट बंद कर दिया तो कैसी जींस दिखाई देगी बताओ? ब्लैक कलर दिखाई देगी। तो ब्लैक क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट। ब्लैक क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट। और जो सन की रोशनी है, जो सन का मतलब सूरज आती है ना रोशनी, जो व्हाइट लाइट, तो वो बहुत सारे कलर से दिखती है, लेकिन हम लोग को आंखों में क्या दिखाई देता है? ओनली व्हाइट कलर। क्या दिखाई देता है? व्हाइट कलर नहीं, विद योर, मतलब 7 कलर दिखाई देते हैं, ठीक। और 7 कलर का मिश्रण क्या होता है? ठीक, तो हम जो कलर हम लोग देख पा रहे हैं वो सन की बदौलत देख पा रहे हैं। ठीक, जो भी कलर हम लोग को, अब ये बेबी पिंक, ये कोई कुछ नहीं होता है, ये एबी बेबी पिंक, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब बस आंखों का धोखा है। ठीक, बस 7 कलर होते हैं, उसी से हल्का फुल्का वो डार्क नीला वो सब बनाए रहते हैं, बेबी पिंक, तो मोटा स्काई ब्लू, ये ब्लू, वो ब्लू, पता नहीं कौन सा ब्लू। ठीक, तो वो सब कुछ नहीं होता है। तो ब्लैक कलर इज नॉट अ कलर, ब्लैक कलर इज एब्सेंस ऑफ लाइट, एंड व्हाइट कलर इज कलेक्शन ऑफ ऑल कलर, कलेक्शन ऑफ ऑल कलर। इतनी चीज समझ में आएगी नहीं? पिगमेंट होता है, आप सर्च कर लो, कहीं भी यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, ठीक। जो मैं बोल रहा हूँ सारी मेरी बातें बिल्कुल सत्य है, हाँ, टका 100% सत्य है, ठीक। तो ब्लैक कलर इज नॉट अ कलर, और व्हाइट कलर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल कलर, ठीक, मिक्सचर ऑफ ऑल कलर। तो हाँ, जो कहीं भी तुम्हें काला कलर दिख रहा है ना, मैं सबका आंसर दूंगा कि हाँ वहां पर है, तो पिगमेंट, पिगमेंट है, बालों में पिगमेंट है। मैं यहाँ अगर ये ब्लैक कलर दिया तो इसमें भी पिगमेंट है, स्केच में भी पिगमेंट होता है। क्या चीज? हाँ, उसमें पिगमेंट की कमी होती है, वो वाली, जिसका बाल भूरा दिखाई दे रहा है, ये सफेद हो जाता है, उसमें क्या होता है? पिगमेंट की कमी होती है। तो नाम मेलानिन करके नाम होता है, ठीक, मेलानिन करके नाम होता है कुछ, बायो तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, तो मतलब उससे वैसे ही नाम होता है, उसी की वजह से होता है। पिगमेंट क्या है? लाइट, सारी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सर्च कर लेना आज, जो भी ऑनलाइन वालों भी सर्च कर लेना कि बाल का कलर ब्लैक क्यों होता है, वो बताएगा कि इसमें एक पिगमेंट होता है, ठीक, इसमें हाँ पिगमेंट का नाम बताएगा। जो सार वो भी बताएगा कि उसमें मैक्सिमम लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक, इसलिए रिफ्लेक्शन हो नहीं पाता, इसलिए क्या दिखता है? ब्लैक कलर दिखता है, ठीक, एब्सेंस ऑफ लाइट। तो ये हो गया। ये देखो, ये है सन, ये है ओरिजिनल सन, किस कलर का दिख रहा है बताओ? ये एस्ट्रोनॉट है, इसने सेल्फी लिया है सन के साथ, ठीक, ये ओरिजिनल है, कोई एआई से बनाया हुआ नहीं है, ठीक, ये नासा की वेबसाइट पर तुम्हें मिल जाएगा। तो सन का कलर कैसा है? व्हाइट कलर, व्हाइट कलर है वो, कोई पीला कलर नहीं, उसमें कोई आग लगी हुई नहीं है, ठीक, वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही है, फ्यूजन फिजन, फ्यूजन फिजन चल रहा है वहां पर, जिसकी वजह से बहुत सारी रेज निकलती हैं। हाँ, तो देखो ये सन का है, ये देखो अर्थ के थोड़ा ऊपर से सैटेलाइट से खींची गई फोटो, ये भी सन है। मून से खींची गई फोटो, क्या है? सन। और सब में जो क्या दिख रहा है? व्हाइट कलर। क्या दिख रहा है? व्हाइट कलर। और ये सारी फोटो रियल है, सारी फोटो कैसे है? रियल है। जब इसको हम पृथ्वी के अंदर, अब पृथ्वी के अंदर जब आते हैं तो एटमॉस्फेयर शुरू होता है कि नहीं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, शुरू होता है ना। तो जब वो शुरू होता है मतलब वहां पर ये सब क्या है? वैक्यूम है, ये सब क्या है? वैक्यूम।
जब वैक्यूम होता है और जब हम लोग एयर में आते हैं तो एक वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1 होता है, और एयर का क्या होता है? 1.003 होता है एयर का। लेकिन अगर मैं वैक्यूम, अभी तक क्या कह रहा था मैं, वैक्यूम एयर दोनों सेम, लेकिन अगर मैं वैक्यूम एयर को कंपेयर करूं तो ये हो गया एयर का, वैक्यूम का होता है 1, तो डेंसर कौन सा है? एयर है। डेंसर क्या है? एयर। तो जब वैक्यूम मतलब इसके पृथ्वी के ऊपर से जब आएगा, वैक्यूम से इंफिनिटी स्पेस से आएगा, वो सन जब निकलेगा वहां से, यहाँ से देखो क्लियर दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा वैक्यूम है, तो जैसे ही आएगा वैसे दिखेगा, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक। लेकिन जैसे ही पृथ्वी के अंदर से हम लोग देखेंगे तब क्या होगा? ये लेयर आ जाती है पृथ्वी के ऊपर, इसका नाम मैंने अभी भी लिया, ठीक। जब लेयर आ जाती है, सबकी अलग अलग डेंसिटी भी होती है, सबकी जब अलग अलग डेंसिटी होती है तो मीडियम क्या हुआ? चेंज हुआ। जब मीडियम चेंज हुआ तो रेयर से डेंसर की तरफ क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब थोड़ा बेंड होगा, तो बेंड 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 होते होते हम लोग को आंखों में जो पहुंचता है वो पीला कलर पहुंचता है, ठीक। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो ये है रियल फोटो, इसलिए मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ। और हाँ, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट, न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, सब लोग कर सकते हो, ठीक। न्यूटन, जो मैं बोल रहा हूं कि व्हाइट कलर मिक्सचर ऑफ ऑल कलर, न्यूटन सामने ये किया था, ठीक। न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट या तो कर लेना या तो यूट्यूब पे कहीं सर्च मार लेना, हो जाएगा। क्या करना है इसके अंदर? एक कार्डबोर्ड लेना है, गत्ता, क्या लेना है? गत्ता, और गत्ते में 7 हिस्सा बनाना पिज्जे की तरह, ठीक। कितने बन गए? 1 2 3 4 5, बन गए 7। और इसको कलर कर देना, कौन से कलर से? विप ग्योर से, 8 बन गए। विप ग्योर से क्या कर देना? कलर कर देना, ठीक। विप ग्योर से कलर, मतलब विप ग्योर से कलर कर देना, कलर हो गया, ठीक है। कलर होने के बाद इसको, इस कार्डबोर्ड को किसी में फंसाना, ऐसे करके फंसाना, इसको तेजी से नचाना। जब नचाओगे तो तुम्हें दिखाई देगा व्हाइट कलर, 7 रंग के व्हाइट कलर आया कहां से? जैसे ही जब तेजी से नचाया तो ये क्या हो, सारे कलर क्या हो गए? मिक्स हो जाएंगे, सारे कलर क्या हो जाएंगे? मिक्स। जब सातों कलर मिलते हैं तो क्या बनता है? व्हाइट लाइट। क्या बनती है? व्हाइट लाइट। ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो, गत्ते में कलर करो, ठीक, विप ग्योर से उसको नचाओ, समझ में आ जाएगा मैं जो बोल रहा हूँ सत्य। इसको बोलते हैं न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट, ठीक। इसको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, देख सकते हो वीडियो। समझ में आया? ठीक है। कहाँ पर लगती है? ये हीट एनर्जी ही है, लाइट निकल रहा है, हीट एनर्जी ही है, लेकिन ये कंबस्शन वाली हीट एनर्जी नहीं है। एक्सोथर्मिक वाली, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये भी है, लेकिन ये न्यूक्लियर की बात हो रही है, यहाँ फिजिक्स के केमिस्ट्री के औकात से बाहर है। हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन फिजिक्स में पढ़ते हैं, 12th क्लास में, चैप्टर नेम न्यूक्लियाई, ठीक, 12th में पढ़ोगे। हालांकि पढ़ाया नहीं जाएगा स्कूलों में अच्छे से स्कूलों में नहीं पढ़ा, सब ध्यान, सब बहुत अच्छे चैप्टर है। एक चैप्टर था सोर्स ऑफ एनर्जी, एक नंबर का चैप्टर, हटा दिया गया इसी जगह से, ठीक। ये हो गया। तो हम लोगों को जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, जो हमारी आंखें देख पाती हैं, जैसे सन की रोशनी व्हाइट कलर, मतलब उसमें बहुत जो रिएक्शन होती है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन, उसमें बहुत सारे रंग निकलते हैं। अब बहुत सारे रंग मतलब क्या? बहुत सारे वेवलेंथ की रंग निकल रही है। वेवलेंथ ही होता है ना, कलर मतलब क्या? वेवलेंथ। तो बहुत सारे रंग निकलते हैं, लेकिन हमारी आंखें जो देख पाती हैं वो ये कलर। हमारी आंखें 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक वेवलेंथ वाली कलर ही देख पाती है, इसलिए हमको विबग्योर ही दिखता है। ये होता है विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। समझ में आया कि नहीं? ठीक, जैसे हमारे कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन पाएंगे, उसके बियॉन्ड अल्ट्रा, उसके बियॉन्ड इंफ्रा नहीं सुन पाएंगे, ठीक। मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, समझ में आया कि नहीं? ठीक, ये हो गया। तो यहां पर इसके बाद क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। अब जो एक्स रेज, नाम सुना? एक्सरे, एक्सरे, एक्सरे। तो एक्सरे अगर किसी ने कराया हो, तो मान लो हाथ का कराया, तो क्या दिखाई देता है क्या कोई रे आके घम से लगी? नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वो हमारी आंखों के रीजन में नहीं आता, वो भी एक कलर है। एक्सरे भी, ये सारी क्या है? ये स्पेक्ट्रम है, ये भी एक रेज है। तो हम लोग यही इतनी, यहां से 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच तक ही देख पाते हैं। उसके बाद आती है एक्स रेज आती है,
रेडियो वेव्स आती है, इंफ्रारेड आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, वो सब हम आंखों से नहीं देख पाते। नहीं देख, आंखों से मतलब नहीं देख पाते, बस नेकेड आई से नहीं देख पाते। देखते हैं, मशीन आती है, बहुत सारी मशीनें आती है, एक्सरे की देखने की मशीन आती है ना, लगाते हैं कंप्यूटर, वो चार्ट जो होता है ना उसको लगाते हैं, तब देख रहे हैं डॉक्टर, हम लोग ऐसे करके देखते हैं। तो ये हो गया, तो हम लोग सिर्फ यही देख पाते हैं, ये होता है विजिबल विजन, ठीक, जो हमारी आंखों में, जो हमारी आंखों से देख सकते हैं। इतना समझ में आएगा? ठीक, नेक्स्ट। फिर आता है जब मैंने सातों लाइट ले लिया, तो मैंने सातों लाइट का मैंने मिक्सर मार दिया, ठीक, क्या मार दिया? सातों लाइट का मिक्सर। सातों लाइट का मिक्सर मतलब क्या? व्हाइट लाइट और मिक्सचर ऑफ ऑल कलर, मिक्सचर ऑफ ऑल कलर भी बोल सकते हैं, हाँ या ना? और क्या बोल सकते हैं? विबग्योर, हाँ या ना? विबग्योर। और क्या बोल सकते हैं? सनलाइट। हम सनलाइट प्रिज्म का जो ये रेनबो बनाने का ये एक्सपेरिमेंट वाला होता है ना, एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा, पता नहीं, ठीक, तो कराया जाता है स्कूलों में, तो वो सन की रोशनी से कराते हैं। सन का पूरा उजाला नहीं चाहिए कि मतलब सिर्फ ओनली उजाला चाहिए, हल्का सा बस। उजाला तो हमेशा होता है दिन में, बदली होगी फिर भी उजाला रहता है ना, तो सन का तो उजाला है, और कहाँ से उजाला आता है? तो इसको सनलाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सनलाइट से भी कर सकते हैं, उजाला चाहिए सन का। तो यहाँ व्हाइट लाइट गई, मीडियम क्या हुआ? चेंज हुआ, तब क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होकर ये 7 रंगों में क्या हो गई? बट गई, और इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। डिस्पर्सन नहीं, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन, ठीक, जो भी बोलते हो। तो इसी को बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट जो स्प्लिट हो जाना इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट। अब देखो, व्हाइट लाइट कोई कलर नहीं है, ठीक, यहाँ एनसीईआरटी बोल रहा है कि उस अपने 7 रंगों में टूट जाता है, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट बोला है। क्या बोला है? कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूट जाता है, मतलब वो कलर नहीं है, वो 7 रंगों का मिक्सचर है, ठीक, यहाँ से ये भी प्रूव हो गया। और डिस्क वाला कर लेना, वहां से भी प्रूव हो गया, बहुत सारी चीजें। और सन मैंने दिखा दिया व्हाइट कलर का, वहां से भी प्रूव हो गया। फिजिक्स झूठी नहीं है, ठीक, केमिस्ट्री की तरह। तो ये हो गया, तो 7 रंगों में बढ़ गया, ठीक। तो एक वायलेट यहाँ गया, सबसे नीचे क्या है बताओ? ये बनता है क्या? विबग्योर। विबग्योर। इंडिगो कहाँ गया? कहीं होगा इंडिगो यहाँ पर, ठीक, समझ जाना। विबग्योर बन गया, ठीक, ये बन गया विबग्योर। क्या बन गया? विबग्योर। अब क्वेश्चन ये उठता है, अरे वो मैंने नेट से, मतलब नेट से नहीं, मैंने एआई से शायद बनाया है, ठीक। तो जैसे ये विबग्योर निकला, तो क्वेश्चन ये उठता है कि नीचे ये मतलब अलग अलग क्यों स्प्लिट हो गया? अभी तक जो हमने पढ़ा था यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक वाले में, वहां पर तो जो जा रहा था एक ही रे निकली थी, यहाँ पर अलग अलग क्यों हुआ? इसका मामला अलग अलग क्यों हुआ? पता है क्यों हुआ? मैंने जब स्नेल लॉ बताया था, तो मैंने बताया था स्नेल लॉ तभी एप्लीकेबल है जब सेम वेवलेंथ वाला ही मारेंगे, मतलब सेम कलर ही मारेंगे, हाँ या ना? क्योंकि वेवलेंथ चेंज करोगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? चेंज होगा, ठीक। मैंने स्नेल लॉ में इसकी फीलिंग दिलाई थी। साइन आई अपॉन साइन आर तभी कांस्टेंट होगा, तभी कांस्टेंट होगा जब एंगल वो क्या, लेमडा मतलब वेवलेंथ सेम मारेंगे, सेम वेवलेंथ मतलब सेम कलर मारेंगे। तो यहाँ पर जब स्प्लिट हुआ, तो वायलेट की वेवलेंथ कुछ और है, कुछ और एंगल से वो स्प्लिट होगा, इंडिगो की कुछ और है, कुछ और एंगल से रिफ्लेक्शन होगा उसका। ऐसे ही सारे कलर का वेवलेंथ सेम तो है नहीं, अलग अलग है, इसलिए सब सारे क्या होंगे? अलग अलग उससे हुआ, ठीक, अलग अलग क्या? अलग अलग, हाँ, अलग अलग स्प्लिट हुआ, बेंड हुआ, ठीक है। अब ये फिर क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर नीचे वायलेट क्यों है, लाल नीचे क्यों नहीं गया? ये भी तो क्वेश्चन उठता है। जब स्प्लिट हुआ तो नीचे, ऊपर लाल ही क्यों आया? लाल नीचे चला जाए, तो ऐसा क्यों होता है ये समझो अब, ठीक। तो अगर मैं इसको भटकने ना देता, अगर मैं इसको भटकने ना देता तो कैसे जाता? सीधा जाता ना। अब देखो ये कैसा क्या, अब देखो वायलेट, वायलेट मैं पिंक से कर रहा हूं यहां पर, ये क्या होगा? डेल्टा वी, हाँ है ना?
डेल्टा वी होगा ना, ओरिजिनल एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे बिटवीन, एंगल बिटवीन क्या, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और एंड ओरिजिनल इमर्जेंट रे। तो वायलेट वाले के बीच में और इसके बीच में डेल्टा वी बनेगा, डेल्टा वायलेट, मतलब इतना भटका, ये इतना एंगल हुआ, ठीक है। और रेड वाले में अगर देखूं मैं तो क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा। तो बताओ ये हो जाएगा क्या, डेल आर। तो डेल आर डेल वी में बड़ा कौन, डेल आर और डेल वी में बड़ा कौन, भटका कौन ज्यादा, वायलेट भटका। अब क्यों भटका, तो ये पढ़ा गया, ठीक, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कैसा, कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो भटकेगा कम, वो भटकेगा कम। मतलब लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, ठीक, ये होता है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका भटकना कम, जिसका भटकना ज्यादा उसकी वेवलेंथ ज्यादा। तो जब हमने देखा यहाँ पर वेवलेंथ की बात आई, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी किसकी है, रेड की, 700 नैनोमीटर। तो सबसे कम भटकेगा कौन, रेड। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की, 400। तो सबसे ज्यादा भटकेगा कौन, वायलेट, इसलिए नीचे आता है, बाकी ऐसे ही फॉलो करता है। समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया, इतना क्लियर है। अब एक कॉन्सेप्ट और, एक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, सीक्वेंस ऑफ कलर रिमेंबर विद योर, ये हो गया, मैंने लिख दिया। वाई मतलब, वी मतलब क्या, लिख दे रहा हूं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक, ये हो गया। तो इसको इससे याद कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट और बस इतना ही, प्लीज वाला खत्म कर लेने दो, ठीक। रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स लाइट। तो व्हाइट लाइट का हम रिकॉम्बिनेशन करेंगे कैसे, पहले देखो मैंने यहां से क्या किया, इसको समझ लो बस, इसलिए मैंने फिगर बनाया हुआ है। व्हाइट लाइट मैंने मारी, यहाँ क्या होगा, डिस्पर्जन होगा, पहले की 7 स्प्लिट होगा 7 कलर में ना, 7 कलर में जैसे स्प्लिट हुआ, मैंने इसके सामने एक उल्टा करके प्रिज्म रख दिया, क्या रख दिया, उल्टा करके प्रिज्म। तो 7 कलर यहाँ जाएगा, बोलो जाएगा। फिर ये यहाँ जैसे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर कंबाइन करके क्या हो गया, एक व्हाइट लाइट फिर निकल गई, क्या हो गई, व्हाइट लाइट फिर निकल गई, ठीक। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रीन लगाई, क्या लगाई, स्क्रीन। तो वहां पर मुझे एक व्हाइट लाइट की क्या दिखी, पैचेस ऑफ व्हाइट लाइट, एक धब्बा टाइप में दिखा व्हाइट लाइट का। तो इससे क्या हुआ, अगर मैंने एक प्रिज्म को ऐसे रखा और दूसरे प्रिज्म को क्या कर दिया, इसका अपोजिट बिल्कुल कर दिया, उल्टा, फिर मैं जब व्हाइट लाइट पास करूंगा, सन की रोशनी पास करूंगा, तब क्या होगा, मुझे वहां पर मतलब विबग्योर बनता नहीं दिखाई देगा, व्हाइट कलर ही दिखाई देगा। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स लाइट। उसको मैंने रिकम्बाइन कर दिया, फैला, इसको मैंने क्या कर कंबाइन कर दिया यहाँ पर, समझ में आया कि नहीं। तो ये भी पूछा जाता है, ठीक, ये हो गया। तो रेनबो वाला बता दूं क्या, रेनबो वाला बता दूं, मतलब ये प्रिज्म वाला काम खत्म कर दूं, ठीक है, रेनबो का बता देता हूं मामला। तो जब डिस्पर्जन, मतलब डिस्पर्सन जब बताता हूं, तो बच्चों के अंदर एक उत्सुकता होती है कि रेनबो कैसे बनता है, उसी तरह हो रहा है ना, हाँ, रेनबो कैसे बनता है। तो चलो उसकी बात करते हैं। पहली बात तो रेनबो किस्मत से बनता है, किस्मत से बनता है मतलब क्या, किस्मत, हाँ, अपने आप बनता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर फेनोमेना है, तुमने देखा है आज तक, हाँ ठीक है, मतलब तुम खुशकिस्मत हो, ठीक। अब देखो ये बनता कैसे है, इसके लिए 3 कंडीशन। पहली कंडीशन, बारिश हुई हुई होनी चाहिए, हुई 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 का मतलब कि जस्ट बारिश रुकी हुई, ऐसा नहीं कि पानी टपक रहा हो, ठीक, बारिश हुई हुई होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन, सूरज की रोशनी होनी चाहिए, मतलब उजाला, पूरा ये नहीं पूरा धूप अच्छे से तगड़ी वाली, उजाला होना चाहिए, हल्का फुल्का सूरज की रोशनी, ठीक। और तीसरा, उसको देखने का एक एंगल भी होना चाहिए, नहीं जहां से देखो दिख जाएगा, ठीक, एक एंगल, मतलब एक एंगल होता है वहीं से दिखाई देगा, अलग से नहीं दिखाई देगा। 3 कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखो आगे चीज, तो ये क्या है, ठीक, तो समझते हैं ये क्या है। इसको, ये जो सर्किल करके मैंने बनाया, सर्किल से जो मैंने बनाया है, ये क्या है, वाटर ड्रॉप, ये क्या है,
वाटर ड्रॉप, इसको बोलते हैं रेन ड्रॉप। क्या बोलते हैं? रेन ड्रॉप। एक मिनट, इसको हम यहां बताते हैं, ठीक। ये क्या है बताओ? ये है रेन ड्रॉप, मतलब बारिश की बूंद है। और बूंद भी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि इतनी भारी भी ना हो कि नीचे गिर जाए, और इतनी उस तरह भी ना हो कि जो उजाला आया है ना उससे एवापोरेट हो जाए। इसीलिए वो रेयर फिनोमेना होता है। मतलब ऐसी बूंद होनी चाहिए कि बीच में अटकी रहे, वो वाष्प भी ना बने और जमीन में ग्रेविटी से गिरे भी ना, ऐसी बूंद होनी चाहिए, ठीक। ऐसी बूंद होनी चाहिए। देखो बहुत सारे बच्चे जो 15-20 साल के होते हैं उनको दिखा जिंदगी पर देखे ही नहीं रहे इनको क्यों? किस्मत नहीं है उनकी, ठीक। तो बहुत ही रेयर फेनोमेना होता है, ठीक है। तो रेन ड्रॉप कैसी होनी चाहिए पता चला ना? एक सस्पेंडेड रेन ड्रॉप होनी चाहिए, मतलब रुकी होनी चाहिए, हाँ रुकी हुई होनी चाहिए, ठीक। तो सन की रोशनी आई, बोलो ये देखो व्हाइट लाइट निकली सन से, गई। तो यहाँ पर पहला फेनोमेनन क्या होगा बताओ? सबसे पहले यहाँ पर होगा, यहाँ से क्या होगा? पहला होगा, उसका नाम क्या है? पहले वाले का नाम क्या है? डिस्पर्जन। स्पेलिंग क्या होती है? स्पेलिंग ही मैं भूल गया, DIPERSION। डिस्पर्सन होगा, स्प्लिटिंग ऑफ मतलब व्हाइट लाइट हो गया, ठीक है। अब बच्चे पता क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि यहाँ पर हुआ जैसे प्रिज्म में क्या हुआ था, इसके आगे रेज निकली थी, हाँ या ना? तो यहाँ आंखें लगाओ, यहाँ आंखें लगाओ और रेनबो देखो, दिख जाएगा, ठीक। तो मैं कहता हूं नहीं दिखेगा। यहाँ भले ही रेज निकले लेकिन रेनबो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उसके लिए एक एंगल होना चाहिए। रेनबो एक बहुत डेलिकेट है, बहुत नाजुक चीज है, ठीक। वो सन की चौंधों के सामने, यहाँ चौंधा आएगा सन का ना, सन के चौंधे के सामने वो बिल्कुल कुछ नहीं। सन के सामने एक दिया जला दो, कुछ पता चलेगा क्या? एक मोमबत्ती जला दो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या उजाले में? वैसा ही रहेगा। तो रेनबो भी एक ना बहुत डेलिकेट चीज है, ठीक, एक नाजुक चीज है। तो यहां से नहीं दिखेगा। तो यहां से रेज निकली होंगी, नो डाउट निकली होंगी, कुछ ना कुछ तो निकली होंगी, लेकिन नहीं दिखेगा, यहां से नहीं दिखेगा, ठीक। ये हो गया रेनड्रो, ठीक है। तब कैसे दिखता है मुझे? तब यहां पर होता है इंटरनली रिफ्लेक्टेड। क्या होता है? यहां से क्या होगा? इंटरनली, इंटरनली रिफ्लेक्टेड। इसका मतलब क्या होगा? अब देखो यहाँ पर स्कूलों में गलत पढ़ाया जाता है। यहाँ स्कूल में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ट्वेल्थ क्लास में पता चलेगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। क्या होता है? ओनली इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है, जो यूपीएससी बनाता है वहां पर भी यही एक्सेप्ट हुआ है, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब मेरी आंखें देखो, मैं चश्मे से मेरी आंखें मेरी आंखें दिखाई दे रही है, ठीक है। मैंने हाथ आगे किया, मेरा हाथ भी चश्मे में देखना, क्या चश्मे में मेरा हाथ दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दिखाई दे रहा है? अब ऊपर की लाइट दिखाई दे रही है इसके अंदर, दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? रिफ्लेक्शन की वजह से, हाँ या ना? लेकिन ये ग्लास क्या करता है? ये ट्रांसपेरेंट है, ये रिफ्लेक्शन करता है कि नहीं? रिफ्लेक्शन करता है ना। हाँ, अब देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है तब मेरी आंखें दिखाई दे रही है, लेकिन देखो पंखा या लाइट जो भी दिखाई दे रही है चश्मे से मेरे, तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रहा है। लेकिन रिफ्लेक्शन पूरा हो रहा है क्या? नहीं, हल्का दिखाई दे रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं तब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन भी चल रहा है। मतलब कोई भी चीज परफेक्टली रिफ्लेक्टिव नहीं है और कोई भी चीज परफेक्टली रिफ्रैक्टिव भी नहीं है, प्रिज्म भी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन तो हुआ, आंखें मुझे दिखाई दी, लेकिन जो बल्ब जल रहा है वो भी दिखाई दे रहा है। एक बर्तन में पानी भर लो तसले में जिसमें आटा गूंथा जाता है, ठीक, पानी भर लो, उसमें देखोगे तो फेस भी दिखाई देगा, मतलब रिफ्लेक्शन से फेस दिखाई दे रहा है। और ट्रांसपेरेंट है, उसका जो पीछे पेंदा होगा वो भी दिखाई देगा। क्यों? रिफ्लेक्शन की वजह से। मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा है। तो यहां पर भी बूंद में भी इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां से रिफ्लेक्शन होगा बूंद के अंदर है, ठीक। तो यहां से भी मीडियम चेंज होगा। ये मानो ग्लास डेंजर है, तो यहाँ से एयर की तरफ क्या होगा, फिर यहाँ से थोड़ा स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा? रिफ्लेक्शन। तो दूसरा होता है इंटरनली रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो भी बोले, स्कूल में बोल रहे हैं हाँ बोल दो, एग्जाम में नहीं लिख के आना। देखो गलती नहीं मानेंगे, टीचर का एक ईगो होता है, वो गलती कभी नहीं मानेगा।
भले ही कुछ भी हो जाए, वो मर जाएंगे लेकिन गलती नहीं मानेंगे। चाहे अगर न्यूटन बाबा सामने आके बोल, मान लो कुछ गलत पढ़ा रहे हैं ना, और न्यूटन कबर से उठ के आगे बोले भैया गलत पढ़ा रहे, फिर भी नहीं मानेंगे, न्यूटन को भी नकरा देंगे। टीचर की बात कर रहा हूँ, टीचर ऐसे होते हैं गधे वाले। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा, तो यहां से जब मैं आंखें यहां रखूंगा, तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो मुझे रेनबो दिखाई देगा। ठीक, अब एक चीज नोटिस क्या होगा, रेनबो कहां देगा, यहाँ थोड़ी दिखाई, यहाँ रेनबो मुझे यहाँ दिखाई देगा, बनता होगा रेनबो। यहाँ देखूंगा तो रेनबो मुझे दिखाई देगा ना वहां पर, वो देखो रेनबो, ठीक है, रेनबो मुझे दिखाई दिया। अब ध्यान देना कि जिस तरफ सन है उसके अपोजिट में रेनबो दिखाई दे रहा है, हाँ या ना, जिस तरफ सन है उसके अपोजिट से रेनबो दिखाई दे रहा है। हमेशा कभी भी रेनबो आप दिखे, नोटिस करना कि अगर रेनबो तुम्हें दिख रहा है मतलब सामने सन नहीं है। क्यों, सामने अगर सन होगा तो दिखाई ही नहीं देगा। ठीक, सामने सन होगा तो दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि सन का चौना ज्यादा होता है रेनबो की वजह, रेनबो की अपेक्षा में, रेनबो के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो हमें यहां से देखूंगा तब दिखाई देगा, तो हमेशा सन के अपोजिट में बनता है रेनबो। समझ में आया रेनबो कैसे बनता है? तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, थ्योरी मैंने ये लिख दिया है, ये पढ़ लेना, जो मैंने बताया कुछ चीज, जो मैंने बोला है, बका है, वही चीज है सारी चीज। ठीक, तो जो वाटर ड्रॉप होती है स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। ठीक, एक्ट एज स्मॉल प्रिज्म और दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स इंसिडेंट लाइट सनलाइट। ठीक है, दे रिफ्लेक्ट इंटरनली, देखो रिफ्लेक्ट इंटरनली, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहीं नहीं दिखेगी। ठीक, ये हो गया। तो ड्यू टू दिस डिस्पर्सन ऑफ लाइट इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं लिखा हुआ है। ये हो गया डिफरेंट कलर ऑफ ऑब्जर्व आई। ठीक है, ये हो गया रेड कलर अपीयर्स एट द टॉप, और क्यू टॉप पे आता है, मैंने सब बता दिया है, किसी चीज का मैंने आंसर नहीं छोड़ा, सब मैंने आंसर दे दिया है, अपोजिट साइड पे बनता है। ठीक, तो बस आज इतना ही, आज इतना ही, आई होप मजा आया होगा आज के लेक्चर में। ठीक, तो थ्योरी तो मिथ बहुत सारे मतलब टूटे हैं बचपन के, और मिथ टूटेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में और मिथ टूटेंगे। मिथ, मिथ मतलब एक भ्रम होता है, चंदा मामा वो हैं, चंदा मामा वो हैं, सारे टिमटिमा रहे हैं, सब कल बताऊंगा टिमटिमा कौन कर रहा है। ठीक, तो बस आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।